उस रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, यूनिवर्सिटी ऑफ़ एजुकेशन के ऑनलाइन तदरीसी सिलसिले में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बखैर वाफ़ियत होंगे और भरपूर तरीक़े से ऑनलाइन क्लासेस और वीडियो लेक्चर्स से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। आज का लेक्चर एम.ए. उर्दू साल दोवम के इख्तियारी मज़मून उर्दू क़वाइदो इंशा का लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें हम इसमें मारिफ़ा की आखिरी 2 अक़साम यानी इसमें मौसूल और इसमें मुनादा के बारे में जानेंगे। इससे पहले कुछ लेक्चर्स में हम इसमें मारिफ़ा की बक़िया अक़साम यानी इसमें अलम, इसमें ज़मीर और इसमें इशारा के बारे में तफ़सीली गुफ्तगू कर चुके हैं। चूँकि आज का लेक्चर इसमें मारिफ़ा की अक़साम का आखिरी लेक्चर है, लिहाजा ज़रूरी मालूम होता है कि आगाज़ सबक से पहले इसमें मारिफ़ा की पहली 3 अक़साम, जिनको हम गुज़िश्ता लेक्चर्स में जान चुके हैं, पर सरसरी नज़र डालकर आगे बढ़ा जाए, ताकि आप सबके हाफिज़े में गुज़िश्ता मालूमात ताज़ा हो जाए। तो आप देख सकते हैं, आपके सामने एक खाका मौजूद है कि इसमें हमने इसमें मारिफ़ा की अक़साम का नक्शा खींचा हुआ है और जो पहली 3 अक़साम हैं वो आप पढ़ चुके हैं और आज आखिरी 2 अक़साम जो है वो आपको पढ़ाई जाएंगी। तो जनाब, हमने इसमें मारिफ़ा की अक़साम की ज़ैल में सबसे पहले इसमें अलम और उसकी ज़ैली अक़साम यानी ख़िताब, लक़ब, तख़ल्लुस, उर्फ़ और कुनियत पर सेर हासिल रोशनी डाली। इसका खाका भी आप यहाँ स्लाइड पर देख सकते हैं। इसके बाद इसमें मारिफ़ा की दूसरी किस्म यानी इसमें ज़मीर का आगाज़ किया गया। तो इस ज़िम्न में इसमें ज़मीर की 7 अक़साम पर फ़र्दन फ़र्दन रोशनी डाली गई, यानी ज़मीर शख्सी, ज़मीर मौसूला, ज़मीर इस्तिफ़हामिया, ज़मीर इशारा, ज़मीर तनकीरी, ज़मीर ताकीदी और ज़मीर सिफ़ती पर बात की गई और इनकी मुख्तलिफ़ हालतों और सूरतों को भी मिसालों की मदद से वाज़ेह किया गया। आप यहाँ पर भी खाके में देख सकते हैं। जबकि हमारा पिछला लेक्चर इसमें मारिफ़ा की तीसरी किस्म यानी इसमें इशारा पर मुश्तमिल था, जिसमें हमने इसमें इशारा और अक़साम इशारा के अलावा मुख्तलिफ़ माहिरीन कुतुब की नज़र में ज़मीर इशारा और इसमें इशारा के फ़र्क को भी वाज़ेह किया। याद रहे कि इन तमाम अक़साम के बयान के दौरान ख़ुद आज़माई के लिए तमाम लेक्चर्स में मुख्तलिफ़ सरगर्मियाँ और मशक़ें भी पेश की गईं और इसके साथ साथ माहिरीन क़वाइद के मुताबिक और कुतुब क़वाइद में इन अक़साम के बारे में पेश करदा तनव्वुआत का भी गाहे बगाहे ज़िक्र किया गया, ताकि आप न सिर्फ़ इन मौज़ूआत से शनासा हो सकें बल्कि मुख्तलिफ़ कुतुब क़वाइद में पेश करदा तनव्वुआत के बाइस इन मौज़ूआत की वुसअत से भी कमाहक़हू वाकिफ़ हो सकें और इस तरह ज़बान और क़वाइद की कुछ पेचीदगियाँ भी आपके सामने आ सकें। पेश करदा खाके में अब इसमें मारिफ़ा की 2 आखिरी अक़साम जो आपको नज़र आ रही हैं, यानी इसमें मौसूल और इसमें मुनादा, ये हैं और इन पर हमारा आज का लेक्चर मबनी होगा और आज हम इन्हीं को मौज़ूए बहस बनाएंगे। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अपने किसी गुज़िश्ता लेक्चर में आपको याद होगा कि हमने तफ़सीलन आपको ज़मीर मौसूला और इसमें मौसूल के हवाले से उर्दू क़वाइद नवीसों और कुतुब क़वाइद की बुक़लमुनी का ज़िक्र किया था और आपकी कोशिश और आपकी गोश गुज़ार किया था कि अगर एक तरफ हमने इसमें ज़मीर की किस्म के तौर पर ज़मीर मौसूला का मुताला किया है, तो दूसरी तरफ हम इसमें मारिफ़ा की एक किस्म के तौर पर भी इसमें मौसूल का मुताला करेंगे, जैसा कि हमारा आज का लेक्चर इसमें मौसूल पर है। और इस हवाले से आपको ये भी बताया गया कि इस सिलसिले में हमारे क़वाइद नवीसों ने तनव्वुअ से काम लिया है, यानी बाज़ क़वाइद नवीसों के यहाँ मौसूल को ज़मीर मौसूला की ज़ैल में बयान किया गया है, तो किसी ने इसे इस्म में जगह दी है, जबकि कुछ ने दरमियानी राह इख्तियार करते हुए हर 2 जगह पर अलहदा दोनों को बयान कर दिया है। लिहाजा हमने भी इन्हीं की पैरवी करते हुए दरमियानी रास्ता अपनाया और ज़मीर की किस्म के तौर पर भी ज़मीर मौसूला पर तफसीली बात की, लेकिन आज इसमें मारिफ़ा की एक किस्म इसमें मौसूल के तौर पर भी असर-ए-नौ जानने की कोशिश करेंगे।
तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसा कि आप जानते हैं कि मौसूल के लुग़वी मानी ही वसल किया हुआ या मिलाया हुआ के हैं, लिहाजा ये वो इस्म है जो तब तक अपना मफ़हूम मुकम्मल नहीं करता जब तक इसके साथ एक और जुमला ना मिलाया जाए। ये भी याद रहे कि मिलाए जाने वाले जुमले में इसी इस्म मौसूल के बारे में तफसील मौजूद होती है। साहिब तस्हीलुल क़वाइद, साहिब मिसबाहुल क़वाइद और बाज़ दीगर क़वाइद नवीसों ने अपनी कुतुब क़वाइद में इसमें मौसूल की तारीफ़ कुछ इस तरह की है जो आपके सामने है कि इसमें मौसूल वो इसमें नातमाम है कि जब तक इसके साथ कोई जुमला मज़कूर ना हो वो किसी जुमले का जुज़्वे ताम बनने की सलाहियत नहीं रखता। यानी अकेला ना फ़ाइल हो सकता है, ना मफ़ूल, ना मुब्तदा, ना ख़बर। इसके बाद जो जुमला आता है उसको सिला कहते हैं और मौसूल और सिला दोनों मिलकर जुज़्वे जुमला होते हैं। अब इसी बात को जो आपने इस तारीफ़ में पढ़ी, इसी बात को अगर आसान अल्फाज में किया जाए तो दरअसल इसमें मौसूल वो इसमें नातमाम है कि जब तक उसके साथ कोई और जुमला ना लगाया जाए वो अपने मानी नहीं देता और इसका मतलब पूरे जुमले के बगैर समझ में नहीं आता। दूसरे लफ्ज़ों में इसमें मौसूल वो इसमें नाक़िस है जो अपने मानी खुद नहीं देता बल्कि किसी जुमले के साथ मिलकर मानी ज़ाहिर करता है या वाज़े करता है। तो आप अब इस चीज़ को अगर इसकी लुग़वी मानों को भी अगर जहन में रखें या इन तारीफ़ात को जहन में रखें तो एक बात आप पे वाज़े हो जाती है कि इसमें मौसूल जो है वो एक तो इसमें नातमाम है, नामुकम्मल है और तब तक अपने तमाम मफ़ाहीम हमारे सामने नहीं लेकर आएगा जब तक किसी जुमले के साथ उसको मिलाया नहीं जाएगा। और फिर ये आगे एक और बात है कि असल में जब हम इसमें मौसूल और जो सिला है यानी जो उसके साथ आने वाला जुमला है उसको मिलाने के बाद भी हमें अधूरेपन का जो एक महसूस होता है, हमें अधूरापन महसूस होता है, तो उसके लिए फिर एक जवाबे सिला भी यानी एक और जुमला भी उसमें इजाफा किया जाता है। मौलवी अब्दुल हक की किताब अगर आप पढ़ें क़वाइद उर्दू तो उसमें भी आपको ये बात नज़र आती है कि इसमें मौसूल दरअसल एक जुमले के साथ आता है और दूसरा जुमला उसके साथ उसके जवाब में आता है। तो इंशाल्लाह इसकी मज़ीद आगे वजाहत हम साथ साथ करते जाएंगे। तो कुछ मिसालें हैं यानी कुछ अस्माए मौसूल हैं। वैसे तो जो इसमें मौसूल है वो जो है उर्दू में, लेकिन आगे उसकी कुछ हालतें हैं। तो मुख्तलिफ़ मौक़ों पर मुख्तलिफ़ अस्माए मौसूल इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ मारूफ़ आपके सामने हैं कि जो ये सारे जो, जौन सा, जौन सी, जितना, जितने वगैरह ये सारे अस्माए मौसूल हैं। तो यहाँ पर भी आप स्लाइड में देख सकते हैं कि चंद मारूफ़ अस्माए मौसूल को पेश किया गया है, जैसे जो, जो के, जौन सा, जितना, जो कोई, जिसने, जितने, जिधर, जो कुछ, जहाँ वगैरह। तो ये सारे अस्माए मौसूल हैं या जो की मुख्तलिफ़ हालतें हैं और जब हम इनको इस्तेमाल करते हैं जुमलों में तो उसके साथ कोई और जुमला जो है वो बतौर सिला भी आता है और फिर आगे जवाब के तौर पर भी, जवाब सिला के तौर पर भी जुमले का इजाफा किया जाता है। और ये तमाम अस्मा जो हैं जो आपके सामने हैं ये तब तक अपने मुकम्मल मानी नहीं देते और ये तब तक नामुकम्मल अस्मा रहते हैं जब तक इनके साथ कोई और जुमला मिला ना दिया जाए। जी, अब हम मिसालों की तरफ चलते हैं ताकि आप इसमें मौसूल की जो तारीफ़ आपने पढ़ी है उसको अमली तौर पर भी देख सकें। तो पहली मिसाल है जो करेगा सो भरेगा। अगली मिसाल देखिए, जो खुदा के नेक बंदे हैं वो हमेशा इंसानों की भलाई के काम करते हैं। अगली मिसाल है जी, जो हंसता है वो रोता है। इन जुमलों में आप देख सकते हैं मैंने जो को हाईलाइट किया हुआ है, तो जो इसमें मौसूल है और अगले जुमले के बगैर कोई मानी नहीं दे रहा। इसी तरह मज़ीद मिसालें देखिए, जो जा रहा है उसे बुला लो, जो फूल पसंद हो ले लो। इन जुमलों में जो एक ऐसा इसमें नाक़िस या इसमें नातमाम है कि जब तक उसके मुताल्लिक अगले जुमले में कुछ हाल बयान न किया जाए उसके मानी समझ में नहीं आते। मसलन अगर हम कहें कि जो को बुला लो तो कोई शख्स नहीं समझ सकता कि किसे बुलाया जाए। इसी तरह अगर हम कहें कि जो को ले लो तो इससे भी कोई बात समझ में नहीं आ रही कि किसे लेने की बात की जा रही है। यूँ इन दोनों सूरतों में बातें अधूरी हैं जिन्हें मुकम्मल या बामानी करने और समझने के लिए मज़ीद अल्फाज और कलिमात की ज़रूरत है जो इस नामुकम्मल या नातमाम इस्म के साथ मिलकर बात को मुकम्मल करते हैं।
इससे साफ जाहिर है कि जो नातमाम और नाक़िस इस्म है जिसको एक जुमले की मदद से पूरा किया जाता है। मसलन जो मिसालें आपको दी गई, इन मिसालों में जा रहा है और पसंद हो जो के मतलब को पूरा करते हैं और इसे मुतय्यन करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिला भी हैं और इनके साथ मिलकर जो अपना मानी, जो इसमें मौसूल अपने मानी भी मुकम्मल कर रहा है। इसी तरह ये मिसाल भी देखिए कि जो दूसरों के लिए कुआं खोदते हैं खुद गिरते हैं। इसमें भी जो इसमें मौसूल है और ये नातमाम इस्म है, लिहाजा इसे जुमला दूसरों के लिए कुआं खोदते हैं आकर बामानी करता है। यानी इसमें जो जुमला है दूसरों के लिए कुआं खोदते हैं, ये असल में सिला है और यही इसमें मौसूल जो के साथ मिलकर उसे बामानी कर रहा है। अब यहाँ तक हमने इसमें मौसूल की तारीफ़ के बारे में जान लिया। अब हम सिला के बारे में भी सही तरीके पर समझ लेते हैं। जैसा कि पहले भी जिक्र किया गया कि इसमें मौसूल की तारीफ़ में भी हमने ये बात जानी कि इसमें मौसूल के बाद जो जुमला आता है जो इसे आके मुकम्मल करता है वो सिला कहलाता है। गोया जो जुमले मतलब पूरा करते हैं वो सिला कहलाते हैं और इसमें मौसूल यानी जो या उसकी कोई भी हालत और सिला मिलकर बात मुकम्मल करते हैं और एक इस्म के बराबर बनते हैं। ठीक हो गया। यानी आपने इसमें मौसूल के बारे में जाना और इसमें मौसूल जो, जैसा, जब, जो, कोई वगैरह, ये तमाम अस्माए मौसूल हैं। अब उनके साथ जो जुमला मिलाया जाता है उस जुमले को इस्तिलाह में हम सिला कहते हैं क्योंकि वो आकर ही उसे मुकम्मल करता है और ना तमाम इस्म को मुकम्मल इस्म बनाता है और बात मुकम्मल होती है उससे। मसलन आगे मिसालें देखिए कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जहाँ रहो खुश रहो। इन जुमलों में जहाँ और जैसा अस्माए मौसूल हैं और साथ आने वाले जुमले सिला हैं। अब आप देख सकते हैं कि सिला के बग़ैर अस्माए मौसूल कोई मानी नहीं दे रहे, यानी सिला और इसमें मौसूल मिलकर मुकम्मल जुमले को बामानी करते हैं। इस नुक्ते को समझने के बाद इन मिसालों से एक और बात आप पर वाज़ेह हुई होगी कि असल में अक्सर औक़ात इसमें मौसूल इसमें नकिरा की हालत या कैफियत बयान करके उसे मुअय्यन कर देता है। यानी आपने देखा, यानी हमने अभी तक जो भी बातें की उससे एक बात तो आप पर थोड़ी सी वाज़ेह हुई, यकीनन हुई होगी कि जब हम इसमें मौसूल लिखते हैं तो उसके साथ बाज़ औक़ात जो जुमला या इस्म आता है वो नकिरा की कैफियत में होता है, लेकिन जो इसमें मौसूल है यानी जो, जौन सा, उससे चूँकि हम बाकायदा इशारा कर देते हैं उस ख़ास चीज़ की तरफ, लिहाजा वो ख़ास चीज़ जो है वो मुअय्यन हो जाती है और मारिफ़ा हो जाती है। मेरी इस बात की वजाहत इन मिसालों से ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाएगी कि जो किताब आपने रखी थी वो खो गई, या दूसरी मिसाल देखिए कि जो घड़ी बनाई गई थी वो टूट गई। इन मिसालों में किताब और घड़ी अस्माए नकिरा हैं। आपको पता है कि कायदे के मुताबिक किताब कोई सी भी किताब हो सकती है जब तक हम उसको मखसूस ना करें। इसी तरह घड़ी भी कोई सी भी घड़ी हो सकती है। तो यूँ कवायद के मुताबिक ये दोनों अस्मा जो हैं अस्माए नकिरा हैं, लेकिन इसमें मौसूल जो ने इन्हें मुतय्यन कर दिया है, यानी जो के बाइस ये इसमें मारिफा हो गए हैं। अब आप देखिए कि जो हमने इसमें मौसूल इनके शुरू में इस्तेमाल किया और किताब और घड़ी जब हमने जो कह दिया तो यानी जो किताब जो घड़ी, तो इस तरह ख़ास किताब और ख़ास घड़ी की तरफ इशारा हो गया, लिहाजा ये दोनों मुतय्यन हो गई और इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये दोनों इसमें मारिफा के ज़ैल में शामिल हो गई। तो पहली मिसाल में रखी थी और दूसरी मिसाल में बनाई गई थी, ये वो जुमले हैं जो इसमें मौसूल के सिले में वाक़े हुए हैं। यहाँ पर आप देखिए मैंने निशानजद भी किया हुआ है इस चीज़ को। ताहम बात अब भी अधूरी है जिसे पूरा करने के लिए एक एक जुमला और साथ आया है, यानी वो खो गई और वो टूट गई। ये दोनों हमने साथ मज़ीद जुमले शामिल किए हैं जिन्हें इस्तिलाह में जवाब सिला या तकमील सिला या ख़बर भी कहा जा सकता है।
तो अब आपने इस मिसाल से जाना कि इसमें मौसूल जब किसी दूसरे इसम के लिए इस्तेमाल होता है, ख़ास वो इसमें नकिरा ही क्यों ना हो, तो वो मुतय्यन हो जाता है और इसमें मारिफा हो जाता है। और इसमें मौसूल को अपना मानी मुकम्मल करने के लिए एक जुमले की ज़रूरत होती है जिसे वो अपने साथ मिलाता है और अपना मानी मुकम्मल करता है। ताहम बात अभी भी अधूरी होती है और उसे मज़ीद मुकम्मल करने के लिए ख़बर, तकमील सिला या जवाब सिला के तौर पर एक और जुमला उसमें शामिल किया जाता है, जैसे इन दोनों मिसालों में आप देख सकते हैं। मज़ीद 2 मिसालें देखिए। जो शख्स झूठ बोलता है जलील होता है। दूसरी मिसाल है कि जो बात तुम कहते हो मैं जानता हूँ। देखिए इन दोनों जुमलों में जो इसमें मौसूल के साथ एक एक जुमला लगा हुआ है, यानी मिला हुआ है। गोया ये कलिमा बग़ैर उस जुमले के मिले हुए ना पूरे मानी देता है और ना ही कोई ख़ास बात पैदा होती है, लिहाजा ये कलिमा इसमें मौसूल कहलाता है। और जो जुमला इसके साथ लगा हुआ है उसको सिला कहते हैं। तो आप देखिए कि जो इसमें मौसूल और शख्स झूठ बोलता है और तुम कहते हो, ये क्या है? ये सिला है। यानी झूठ बोलता है और कहते हो, ये सिला आ गया, क्योंकि शख्स और तुम तो यकीनन वो दोनों अस्मा हैं और तुम जो है वो ज़मीर है। जबकि इसमें मौसूल और सिला मिलकर भी बात अधूरी रहती है, इसलिए इसमें मौसूल और सिला के बाद एक जुमला और होना चाहिए ताकि बात पूरी हो जाए। तो पेश करदा मिसालों में इसमें मौसूल और सिला के बाद जलील होता है और मैं जानता हूँ एक एक जुमला और आया है, जिसे हम जवाब सिला या तकमील सिला या ख़बर भी कह सकते हैं। मौलवी अब्दुल हक के बकौल भी इसमें मौसूल या ज़मीर मौसूला हमेशा एक जुमले के साथ आता है और दूसरा जुमला उसके जवाब में होता है। यकीनन आप अब काफ़ी हद तक इसमें मौसूल, सिला और जवाब सिला वगैरह के बारे में जान गए होंगे। अब इसमें मौसूल के हवाले से कुछ मज़ीद निकात जान लेते हैं। ये निकात भी आपके लिए अहम है, इसलिए जानना ज़रूरी है। जैसे बाज़ औक़ात अस्माए मौसूल की तकरार मानी में ज़ोर, ताकीद और यकीन का सबब बनती है, या उसको मुतय्यन किया जाता है, उसका बाइस बनती है। ये हमने पहले भी जिक्र किया था कि बाज़ औक़ात अस्माए मौसूल तकरार से भी आते हैं, ज़ोर पैदा करने के लिए या तासीर पैदा करने के लिए। मसलन जो, जितना जितना, जब वगैरह वगैरह, ये अस्माए मौसूल की तकरार हो रही है। अब आप देखिए, अगर मैं मिसाल में शामिल इस्तेमाल करूँ कि जो फूल चाहिए ले लो, अब यहाँ पर एक तरह से ताकीद आ रही है, ये ज़ोर पैदा किया जा रहा है अपनी बात में। तो ये भी एक नुक्ता है कि जब भी अस्माए मौसूल की तकरार हो तो इससे मानी में ज़ोर या ताकीद पैदा हो जाती है। इसके अलावा एक और नुक्ता अगर हम देखें कि चूंकि इसमें मौसूल में अक्सर शर्त की बू पाई जाती है, इसलिए अक्सर ऐसे जुमलों की ख़बर या जवाब सिला या तकमील सिला में जज़ा के हरूफ आते हैं। अब ये बात, जो दूसरी बात है जो इस स्लाइड में भी आप देख सकते हैं, तो अमूमन आपने देखा होगा कि हम जब इसमें मौसूल इस्तेमाल करते हैं तो शर्त की कैफियत पैदा हो जाती है जुमले में। जैसे जो करेगा वो भरेगा, जो मेहनत करेगा वो सिला पाएगा। मतलब तो हमने देखा कि एक शर्त की बू या शर्त की कैफियत आ गई। तो जब ऐसे जुमले हों कि इसमें मौसूल के इस्तेमाल करने से उनमें शर्त की कैफियत पाई जाने लगे, तो फिर आप देखेंगे कि उसके जवाब में भी आपको जवाब सिला जो है या तकमील सिला जो है वो आपको नज़र आएगा कि उसमें भी जज़ा, यानी जज़ा वाले हरूफ ज़्यादा पाए जाते हैं। आगे कुछ मिसालें हैं, उन्हें जब आप देखेंगे तो आपको ये बात मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी। जैसे अब देखिए, जैसा करोगे, अब यहाँ पर भी शर्त आ गई, तो आगे जज़ा वाला उनसुर देखिए तकमील सिला में आया, वैसा भरोगे। तो वैसा यानी एक तरह से ये जज़ा है, जज़ा के हर्फ इस्तेमाल हुए हैं। इसी तरह जैसा कहोगे वैसा सुनोगे, जहाँ जाओगे वहाँ धक्के खाओगे, जितना दबाओगे उतना ही उभरेंगे। तो यूँ हमने देखा कि इसमें मौसूल में अगर शर्त की कैफियत पाई जाए तो उसके साथ या उसके जवाब में आने वाले जो जुमले, जिनको हम जवाब सिला या तकमील सिला भी कहते हैं, उनमें अक्सर जज़ा के हरूफ आते हैं या इस्तेमाल किए जाते हैं। जी, अब हम अगर एक और नुक्ते की तरफ चलें तो इसमें मौसूल में हम देखते हैं कि ताज़ीम के तौर पर अक्सर वाहिद इसमें मौसूल के लिए भी जमा का सिगा इस्तेमाल कर लिया जाता है। यानी वैसे ये तो आपने दूसरी अक़साम में भी देखा होगा, जब मैंने ज़मीर के बारे में भी आपको पढ़ाया तो उसमें भी आपने देखा होगा कि इस्तिस्नाई कैफियत मिलती हैं कि जब हम वाहिद का सिगा इस्तेमाल करते हैं तो ताज़ीम की गरज से बसा औक़ात उसके लिए वाहिद के बजाय जमा का सिगा बरत
लिया जाता है। तो इसी तरह इसमें मौसूल का भी कायदा यही है कि जब ताज़ीम के तौर पर हमें इसमें मौसूल को इस्तेमाल करना हो तो अक्सर हम इसमें मौसूल जमा इस्तेमाल करते हैं। मसलन आप इन मिसालों में देखिए, जिनका जिक्र आप कर रहे हैं वो मेरे अजीज़ हैं, जिन्हें आपने बुलाया था वो आ गए हैं। अब आप देखिए कि इन दोनों मिसालों में असल में हम किसी एक वाहिद शख्स का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन चूंकि वो मोतबर हैं ये या अजीम है, लिहाजा उनकी अज़मत को ज़ाहिर करने के लिए, अपनी अकीदत के इजहार के लिए हम उनके लिए इसमें मौसूल जमा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कुछ निकात थे जिन्हें इसमें मौसूल की ज़ैल में जानना आपके लिए फ़ायदेमंद था। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है कि आज की इस गुफ्तगू से आप इसमें मारिफा की चौथी किस्म यानी इसमें मौसूल के बारे में जान चुके होंगे। यकीनन इसे समझना आपके लिए बहुत आसान रहा होगा, क्योंकि आप इससे पहले भी बहुत हद तक इसमें ज़मीर की ज़ैल में इसे पढ़ चुके हैं। तो चूँकि आपने एक दफ़ा इसको पढ़ लिया हुआ है, लिहाजा अब आपके लिए यकीनन इसे समझना इसमें मौसूल की ज़ैल में या इस्म की ज़ैल में इसे समझना मुश्किल नहीं हुआ होगा। लिहाजा अब हम आखिर में इसमें मौसूल के आखिर में हम एक सरगर्मी जो मैंने रखी है उसको मुकम्मल करने के बाद आगे बढ़ेंगे। सरगर्मी ये है, बहुत आसान सरगर्मी है कि कुछ जुमले मैंने लिखे हुए हैं, आपने इन तमाम जुमलों में अस्माए मौसूल की निशानदही करनी है। यानी मुख्तलिफ हालतें हैं अस्मा की यहाँ पर जो इस्तेमाल हुई हुई हैं, आपने उन तमाम अस्मा को हाईलाइट करना है या निशानजद कर दीजिए। तो इस तरह से उनकी निशानदही कीजिए। तो जनाब, इसके बाद अब हम इसमें मारिफा की आखिरी किस्म यानी इसमें मुनादा की तरफ आते हैं और इसे जानने की कोशिश करते हैं। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये जो किस्म है इसमें मारिफा की, ये भी बहुत आसान है। ये आप नाम का जो मानी अगर आप जान लें तो इसके लुग़वी मानी ही से आपको समझ आ जाएगी कि ये इस्म किस तरह से काम करता है या इस इस्म से क्या मुराद है। तो मुनादा के लुग़वी मानी है पुकारा हुआ या जिसको पुकारा जावे, यानी इससे मुराद है बुलाया गया या सदा दी गई। तो जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, इसमें मुनादा से मुराद ऐसे अस्मा हैं जिनको हरूफे निदा इस्तेमाल करके पुकारा जाए। गोया इसके लिए हरफे निदा का इस्तेमाल किया जाता है। यानी अब आप जहन में सोच लीजिए कि चूँकि इसका मानी ही ये है कि पुकारा गया या जिसको पुकारा जावे, तो हम कैसे पुकारते हैं? अमूमन हम पुकारने के लिए हरूफ निदा का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम हरूफ निदा का इस्तेमाल करते हुए किसी को पुकारें तो जिसको पुकारा जाए वो दरअसल इसमें मुनादा है। तो मुख्तलिफ़ कुतुब क़वाइद में आपको इसमें मुनादा की तारीफ़ात मिल जाएंगी। जैसे मिफ्ताहुल क़वाइद में मोहम्मद मोहिउद्दीन जाफ़री जो हैं वो ये कहते हैं कि इसमें मुनादा वो है जो बज़रिया हर्फ निदा के लिए बज़रिया हर्फ निदा पुकारा जाए। ठीक है, इसी तरह जो मिफ्ताहुल क़वाइद में ही दर्ज है कि उर्दू में अमूमन हर्फ निदा ए या वग़ैरह इस्म के अव्वल में आते हैं, यानी जिसको पुकारना मकसूद होता है उसके अव्वल में आते हैं, उसके पहले आते हैं। ये हरूफ जिस इस्म पर दाखिल होते हैं उसको मुनादा कहते हैं, और इसके बाद अक्सर एक जुमला भी होता है जिसको जवाब निदा कहते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा तस्हीलुल बलागत में भी लिखा गया है कि मुनादा वो कलिमा है जो हरफ़े निदा के ज़रिए से पुकारा जाए। तो इन तारीफ़ात से मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि इसमें मुनादा से क्या मुराद है। और जैसा कि आपने मुनादा के लुग़वी मानी से भी जाना कि असल में ये वो अस्मा हैं जिन्हें पुकारा जाए। अब पुकारने के लिए अक्सर इन अस्मा से पहले हरूफ़े निदा का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत से हरूफ़े निदा हैं उर्दू में, उनकी बात उनको जैसे अरे, या, अबे, ओ वग़ैरह, ये सारे उर्दू में अस्माए हरूफ़ निदा हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अब मिसाल एक देखिए, या अल्लाह हमारी मदद कर। इस जुमले में या आप देख सकते हैं, मैंने हाईलाइट भी किया है कि हरफ़ निदा है क्योंकि इस हर्फ के ज़रिए पुकारा जा रहा है ना। तो या एक तरह से निदा दी जा रही है, आवाज़ लगाई जा रही है इसके ज़रिए। और किसको आवाज़ लगाई जा रही है? अल्लाह को पुकारा जा रहा है। तो जिसको पुकारा जाता है, हमने तारीफ़ में पढ़ा, उसे इस्तिलाह में हम कहते हैं इसमें मुनादा। तो यहाँ पर अल्लाह जो है वो इसमें मुनादा है और या हरफ़ निदा है, जबकि हमारी मदद कर को आप मकसूद निदा या जवाब निदा कह सकते हैं।
तो गोया इस जुमले में या हरफ निदा और अल्लाह इसमें मुनादा है, यानी जिसको पुकारा गया है, और हमारी मदद कर को आप मकसूद निदा या जवाब निदा भी कह सकते हैं। अब आगे यहाँ पर आप चंद मारूफ जो हरूफ निदा हैं उनको आप देख रहे हैं कि अरे, अबे, ओ, या, ए वगैरह जो हैं ये उर्दू में अमूमन निदा के लिए या आवाज़ लगाने के लिए, सदा देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अब हम इसमें मुनादा के हवाले से भी कुछ अहम निकात देख लेते हैं जो आपके लिए जानना, इसमें मुनादा को समझने के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। याद रहे कि अक्सर तो हम जिनको बुलाते हैं वो पहले ही मारिफा होते हैं, यानी जिनको हम सदा दे रहे होते हैं वो पहले ही मारिफा होते हैं। जैसे आप इस मिसाल में देखिए कि मियाँ आबिद इधर आओ। अब यहाँ आबिद को पुकारा गया है, यानी आबिद इसमें मुनादा है और पहले ही से मारिफा है, क्योंकि आबिद किसी ख़ास शख्स का नाम है ना। तो इसलिए हम देखते हैं कि ये जो मुनादा है ये पहले ही से मारिफा है। ताहम अब जो नीचे वाली मिसाल है, दूसरी मिसाल, उसको देखिए, ए लड़के इधर आओ। अब इस जुमले में ए हरफ निदा के ज़रिए किसी लड़के को बुलाया गया है। अब जाहिर है कि लड़का तो इसमें नकिरा है, यानी इससे कोई ख़ास लड़का मुराद नहीं, ताहम हरूफे निदा ने आकर इसे ख़ास लड़का कर दिया है और ये इसमें नकिरा भी इसमें मारिफा बन गया है। इसीलिए इसमें मुनादा को इसमें मारिफा की किस्म के तौर पर देखा गया है, क्योंकि हरफे निदा के इस्तेमाल से कोई भी इस्म इसमें मारिफा बन जाता है। यानी जब किसी को निदा देकर पुकारें तो वो मुअय्यन हो जाता है, लिहाजा उसके मारिफा होने में कोई शक बाकी नहीं रहता। यहाँ तक कि अगर आप हरफ निदा के ज़रिए राह चलते आदमी को भी पुकार लेते हैं तो वो भी मारिफा हो जाता है। जैसे इस शेर में देखिए, ओ दामन उठा के जाने वाले, टुक हमको भी खाक से उठा ले। तो दामन उठा के जाने वाला लफ्ज़ की रूह से मारिफा नहीं है, मगर चूंकि पुकारने वाले एक ख़ास शख्स की तरफ जो उसके सामने दामन उठाए हुए चला जा रहा है इशारा करता है और उसे पुकारता है, इसलिए वो भी मारिफा हुआ। इसी तरह और सिफ़ात से भी निदा करते हैं और सब मुनादा मारिफा हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपको इस नुक्ते की समझ आ गई कि वैसे तो बसा औक़ात मुनादा जो हैं वो आपको मारिफा शक्ल में ही मिलेंगे, जैसे हमारी पहली मिसाल में आप देख सकते हैं, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि कोई इसमें नकिरा जो है वो भी मुनादा की शक्ल में आपको नज़र आएगा, लेकिन फिर वो नकिरा रहेगा नहीं, क्योंकि उसके साथ जब हम हरफ निदा लगा देंगे तो यकीनन वो ख़ास शख्स की तरफ इशारा हो जाएगा। यूँ हम देखते हैं कि इसमें मुनादा जो है वो मुतय्यन हो जाता है हरफ निदा के लगाने से और वो मारिफा बन जाता है। तो इसी बाइस हम इसमें मुनादा को इसमें मारिफा में जगह देते हैं। इसकी वजाहत में एक और मिसाल देखिए, ए लड़के कहाँ जा रहा है। इस मिसाल में भी ए हरफ निदा है, जैसा कि मैंने स्लाइड में दिखाया भी हुआ है, और लड़का इसमें मुनादा है, यानी इसे पुकारा गया है। अब आप जानते हैं कि कवायद की रूह से लड़का इसमें नकिरा है, ताहम पुकारने के सबब मारिफा हो गया है, क्योंकि किसी ख़ास लड़के को मुखातिब किया गया है या उसकी तरफ इशारा किया गया है। यहाँ लड़का हरफे निदा की वजह से, यानी यहाँ लड़का जो है वो हरफे निदा की वजह से मुतय्यन हो गया है। तो गोया हम कह सकते हैं कि हालत निदा में इसमें नकिरा भी मारिफा हो जाता है, क्योंकि जब किसी को पुकारेंगे तो वो शख्स मुअय्यन हो जाएगा। यूँ इसी बाइस इसमें मुनादा इसमें मारिफा की एक किस्म ठहरती है। उर्दू में जैसा कि पहले ज़िक्र आया, ए, ओ, अरे, या, अबे वगैरह जैसे हरूफ निदा अमूमन इस्तेमाल होते हैं, जैसे ए लड़के, ओ बेवफा, अरे बड़ी बी, अबे लोंडे वगैरह वगैरह। अब एक और नुक्ता देखिए कि चूँकि पुकारने से अमूमन कोई गर्ज शामिल होती है, यानी हम किसी वजह से पुकार रहे होते हैं ना, किसी को बात, जैसे अगर मैं कहती हूँ ओ लड़के इधर आ, तो वो यकीनन मेरी गर्ज शामिल है, मैं उसे बुला रही हूँ अपने पास। तो अक्सर ये होता है कि पुकारने से कोई ना कोई गर्ज शामिल होती है, लिहाजा जो दूसरा जुमला साथ आता है वो निदा का मकसूद या जवाब निदा कहलाता है। यानी निदा हम क्यों दे रहे हैं, क्यों पुकार रहे हैं, उसका मकसद क्या है, तो वो जो आने वाला साथ जुमला होता है, इसीलिए उसको हम मकसूद निदा या जवाब निदा भी कह देते हैं। जैसे आप इस मिसाल में देखिए, ए भाई बात सुन ले।
इस जुमले में ए हरफ निदा, भाई इसमें मुनादा, जो पुकारे जाने के बाइस मारिफा या मुअय्यन हो गया है, जबकि बात सुन ले मकसूद निदा या जवाब निदा है। इसमें मुनादा की तफहीम के लिए ज़रा मज़ीद मिसालें ये देखिए, ये 2 मिसालें हैं। अरे तुम क्या कर रहे हो, या खुदा हमारी मदद कर। अब आप देखिए कि इन दोनों में जो हरफ़े निदा है उसके बाद जो मुनादा आए हुए हैं वो पहले ही से मारिफा हैं, जबकि हमने पीछे कुछ मिसालें देखी उसमें वो पहले ही से मारिफा नहीं थे, नकिरा थे, लेकिन हरफ़े निदा ने उन्हें मारिफा कर दिया था। लेकिन इन दोनों मिसालों में वो पहले ही से मारिफा हैं। तो इन जुमलों में अरे और या हरफ़े निदा, जबकि तुम और खुदा इसमें मुनादा हैं और दोनों पहले ही मारिफा हैं, जबकि क्या कर रहे हो और हमारी मदद कर मकसूद निदा या जवाब निदा है। अब आप देखिए कि यहाँ पर जिस वजह से हम उनको पुकार रहे थे वो उसका मकसद जो अगले 7 जुमले हैं वो पेश कर रहे हैं, यानी क्या कर रहे हो और हमारी मदद कर, या इसको हम जवाब निदा, इसी वजह से हम इसको जवाब निदा भी कह सकते हैं या मकसूद निदा भी कहा जाता है इनको। अच्छा, जैसे हर किस्म हम पढ़ते गए तो साथ साथ हमने कुछ इस्तिस्नाई सूरतों यानी एक्सेप्शनल केसेस पर भी रोशनी डाली। इसी तरह इसमें मुनादा में भी आपको थोड़ी बहुत एक्सेप्शंस या इस्तिस्नाई सूरत हाल नज़र आएगी। अगर मुनादा जमा हो तो बसा औकात उसे हुरूफ निदा के बग़ैर भी ले आते हैं। वैसे तो हमने देखा कि इसमें मुनादा की तारीफ़ में भी हमने जाना कि जब हरफ़े निदा के ज़रिए किसी को पुकारा जाता है तो उसको हम इसमें मुनादा कहते हैं। तो हरफ़े निदा अमूमन शामिल होता है इसमें मुनादा में पुकारने के लिए। लेकिन अब जो इस्तिस्नाई सूरत है वो ये है कि अगर मुनादा जमा हो तो बसा औकात उसे हरूफ निदा के बग़ैर भी ले आते हैं। जैसे आप इस इस्तिस्नाई सूरत को ज़्यादा आसानी से समझ पाएंगे, इस शेर को सुनिए कि अजीज़ो कहाँ तक ये आतिश मिजाजी, तुम्हें जल्द तर खाक होना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए कि अजीज़ो इसमें मुनादा है और इससे पहले हरफ़े निदा नहीं आया, और आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि ये इसमें मुनादा हालत जमा में है, यानी हमने कहा अजीज़ो, अजीज़ नहीं कहा बल्कि अजीज़ो, ज़्यादा प्यारों को बुलाया, तो ये हालत जमा में है। तो बसा औक़ात ऐसा होता है कि जब इसमें मुनादा हालत जमा में हो तो उसे बिना हरफ़े निदा के भी ले आते हैं। इसी तरह और भी बहुत सी मिसालें आप देख सकते हैं, जैसे दोस्तों, भाइयों, सहेलियों वग़ैरह। जैसे अस्माए मुनादा, चूँकि ये सारे भी जमा हैं लिहाजा इनसे पहले भी अक्सर हरफ़े निदा नहीं इस्तेमाल किया जाता। तो ये इस्तिस्नाई सूरतें हैं कुछ जो आपके सामने आ गई। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद करती हूँ कि आप इसमें मारिफ़ा की आखिरी किस्म यानी इसमें मुनादा के बारे में भी जान गए होंगे। लिहाजा अब आप इसकी सरगर्मी भी देख लीजिए। मैंने इस सरगर्मी के तौर पर कुछ जुमले पेश किए हैं जिनमें से आपने करना ये है कि इसमें मुनादा और हुरूफ निदा उनकी निशानदही करनी है, उन्हें अलग अलग कर दीजिए या उन्हें निशानज़द कर दीजिए। तो किसी तौर पर आप उनकी निशानदही करेंगे। बहुत आसान सी सरगर्मी है, अगर आप सही मानों में इसमें मुनादा को समझ पाए हैं तो आपके लिए सरगर्मी करना मुश्किल नहीं होगा। तो चूँकि हमारा आज का लेक्चर इन्हीं 2 अक़साम यानी इसमें मौसूल और इसमें मुनादा पर मुश्तमिल था, लिहाजा इन दोनों की तफ़हीम के बाद ख़ुद आज़माई या जायज़े के तौर पर मुख्तसरुल जवाबी सवालात भी पूछे गए हैं। ये जो मुख्तसरुल जवाबी सवालात हैं, याद रहे कि इनका दायरा कार जो है वो आज का लेक्चर ही है, यानी ये तमाम सवालात आज ही के लेक्चर से मुताल्लिक हैं। तो लेक्चर की तफ़हीम के बाद आप इन्हें लाजमी हल कीजिएगा ताकि आप समझ सकें कि आपको किस हद तक तफ़हीम हो चुकी है लेक्चर की। तो जनाब, इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर भी इख्तिताम पजीर होता है। ताहम जाने से पहले इस बात का इआदा ज़रूरी मालूम होता है कि आज के लेक्चर में हमने इसमें मारिफा की तमाम अक़साम के बारे में जान लिया है। बेहतर है कि आप अपने तौर पर भी अक़साम वग़ैरह को याद रखने के लिए इन अक़साम का एक मुकम्मल नक्शा या खाका ज़रूर बनाएं ताकि ये तमाम निकात आपको अज़बर हो जाएं। जैसे अगर मैं मुख्तसर तौर पर इआदा करूं तो आप सब जानते हैं कि हमने मानी के एतबार से इसम को 2 अक़साम यानी इसमें मारिफ़ा और इसमें नकिरा में तकसीम किया था, जबकि इसमें मारिफ़ा को आगे 5 ज़ैली अक़साम यानी इसमें अलम, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल और इसमें मुनादा में तकसीम किया था। जबकि इसमें अलम की ज़ैल में हमने
उसकी अक़साम ख़िताब, लक़ब, कुनियत, उर्फ़ और तख़ल्लुस के बारे में जाना, जबकि इसमें ज़मीर की ज़ैल में 7 ज़मायर यानी ज़मीर शख़्सी, ज़मीर मौसूला, ज़मीर इशारा, ज़मीर इस्तिफ़हामिया, ज़मीर तनकीरी, ज़मीर ताकीदी और ज़मीर सिफ़ती के बारे में जाना गया। जबकि इसमें इशारा में हमने इशारा क़रीब और इशारा बईद पर रोशनी डाली। यूँ अगर तमाम निकात और अक़साम को एक नक्शे या खाके के तौर पर पेश करना चाहे तो इसकी सूरत कुछ यूँ होगी जो आपके सामने है। इस खाके का मकसद, ये इस नक्शे को पेश करने का मकसद ये है कि आप एक जगह पर, अभी तक हमने जो इसमें मारिफा की अक़साम का के तमाम लेक्चर्स पढ़े हैं, तो आप एक जगह पर भी इनको याद रख सकें, क्योंकि इस तरह के खाके या नक्शे जो होते हैं वो आपको चीज़ों को याद रखने में बहुत और समझने में बहुत ज़्यादा मुआविन साबित होते हैं। तो लाजमी तौर पर जब जब आप ख़ुद भी अपने नोट्स तैयार करें या अपने लेक्चर्स के ज़रिए जो भी आप लिखते हैं हवाले की चीज़ें, तो आप कोशिश किया कीजिए कि तमाम चीज़ों का एक दूसरे के साथ रब्त कायम कर लिया करें। ख़ुसूसन कवायद में ये तरीक़ेकार बहुत काम आता है और इस तरह के खाके नक्शे ज़रूर अपने पास बना के रखा कीजिए और उनकी मश्क करते रहा कीजिए, क्योंकि इससे आप जो ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी अक़साम, उनकी ज़ैली अक़साम, एक तो वो आपके ज़हन से महव नहीं होती और दूसरा उनके सही मफ़ाहीम जो हैं वो आपके ज़हन पर बहुत देर तक नक्श रहते हैं। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस दुआ के साथ इस लेक्चर का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह ताला आपके अंदर इल्म सीखने की लगन में रोज़ अफ़ज़ूं तरक्की करे। आमीन। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में एक नए मौजू के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।